हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिलदार हाशमी, एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वेरीज था मेरे पास कि सर बिहार की रजिस्ट्रेशन हमने करा दी है, अब आगे क्या होगा। तो वो सारी प्रोसेस आगे के लिए अब आ चुकी है वेबसाइट पे। तो एक बार जान लेते हैं कब आपको क्या करना है और कैसे करना है। तो आज आप लोगों का जो है 24 जनवरी है। इस डेट पे बिहार ने जो है मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है और उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पे ही आगे की प्रक्रिया आपको होगी। तो जो मेरिट लिस्ट आपका आया है, आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर जाकर के देख सकते हैं। UGMAC वाले सेक्शन पे जाकर के आप अपने रैंक कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। अब आगे क्या करना है, आगे देखिए, अब जो डेट आई है उस डेट के हिसाब से आपको पर्टिकुलर डेट वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो उस डेट के हिसाब से आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। बिहार की वेबसाइट पे जो मैंने ऊपर बताया उसमें रजिस्ट्रेशन कराना है। किसके लिए कि आप चॉइस फिलिंग कराना चाहते हैं और आप उस चॉइस को कि आप कौन कौन से कॉलेज लेने के इच्छुक हैं। तो अपनी पासवर्ड डालेंगे आप, UGMAC ID जो आपको मिला है, और पासवर्ड डालेंगे, उससे आपका अकाउंट लॉगिन होगा। और अकाउंट लॉगिन होगा और वहाँ पे आप जो है चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो चॉइसेस को डाल सकते हैं, उस चॉइसेस को एडिट भी कर सकते हैं और उसके बाद पर्टिकुलर डेट जो मेंशन है वो अभी बताने वाले हैं, और चॉइस को लॉक कर सकते हैं, राइट। चॉइस को लॉक कर सकते हैं। तो एक बार आपने चॉइस फिलिंग करी तो उसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन जब चॉइस आपने लॉक कर दी तो फिर आप उसको एडिट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो जो भी चॉइस फिलिंग करेंगे उसके बाद आप चॉइस लॉक करेंगे कि आपको जो जो मेडिकल चाहिए, प्राइवेट या गवर्नमेंट, जो भी मेडिकल कॉलेज चाहिए उसका आप एक रैंक वाइज आप लोग मतलब प्रायोरिटी वाइज नंबर 1 नंबर 2 करके आप डाल सकते हैं कि आपको ये कॉलेज चाहिए। तो आप लॉक कर देंगे फाइनली। जब लॉक कर देंगे तो आप उस चॉइसेस का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। उस प्रिंट आउट वो आपका निकालना ज़रूरी है, वो आगे काम आएगा। तो प्रिंट आउट निकाल लेंगे। ये चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग अनलॉकिंग की जो पूरी प्रक्रिया है OTP के द्वारा होगी। आपके ईमेल ID एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ये OTP आएगा, इसके माध्यम से आप प्रोसेस कर सकते हैं, राइट। तो एक बार ही चॉइस फिलिंग का और चॉइस एडिट करने का मौका मिलेगा। अगर आपने एक बार चॉइस लॉक कर दी तो उसके बाद दोबारा नहीं मिलेगा, राइट। तो इसमें बिहार में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कराना, चॉइस लॉक कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आप कोई चॉइसेस ऐसे नहीं डाल सकते हैं, राइट। मतलब आगे आप दोबारा रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस आप जो है एक बार करेंगे। तो जो आपने चॉइसेस दिए, अब उसके बाद में जो पर्टिकुलर डेट है उस डेट पे भी डेट बताएंगे। अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, सीट अलॉटमेंट हो जाएगा कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है। तो उस अलॉटमेंट लेटर को आप जाकर के डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद में अगर आप संतुष्ट हैं कि आपको ये मेडिकल कॉलेज जो अलॉट हुआ है या डेंटल कॉलेज जो अलॉट हुआ है, आप इसको लेना चाहते हैं तो लेना चाहते हैं तो ठीक है, आप उस अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करेंगे। और डाउनलोड करने के बाद में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में जाएंगे नोडल सेंटर्स पर। तो जो नोडल सेंटर क्या होगा कि नोडल सेंटर आपको मतलब एडमिशन प्रोसेस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस पर्टिकुलर जगह पे जाके करानी होगी, और वो नोडल सेंटर आपका अलॉटमेंट लेटर में ही मेंशन होगा, राइट। अगर आप संतुष्ट नहीं है कॉलेज से कि आपको जो कॉलेज मिला है आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए, तो आप अपग्रेडेशन के लिए डाल सकते हैं। यहाँ पे अपग्रेडेशन का ऑप्शन है, तो आप अपग्रेडेशन के लिए डाल सकते हैं, राइट। तो अगर आप संतुष्ट हैं तो वो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद आप अपने नोडल सेंटर पर जा कर के पहुँचेंगे, और नोडल सेंटर पर आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा, राइट। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप अपग्रेडेशन के लिए यहाँ पे डालेंगे, राइट। तो ये आपका फर्स्ट राउंड के लिए है। अब देखिए जो शेड्यूल है कि कब चॉइस फिलिंग करनी है, कब आपको लॉक करने हैं, कब अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, और कब नोडल सेंटर पे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो सेकेंड राउंड के लिए अपग्रेडेशन करेंगे। तो उसके लिए क्या क्या डेट आई है वो एक बार देखिए, राइट। चलिए आगे देखते हैं।
तो ये डेट है एज सच। आप देख सकते हैं कि आज जो है 24 ऑफ जनवरी को, राइट, 24 जनवरी को आपका क्या आ गया है, सीट मैट्रिक्स आ गया है, और मेरिट लिस्ट जो जो आपका कितना रैंक बना है वो एक लिस्ट आपका आ गया है, आप जा कर के देख सकते हैं। अब जो आगे का प्रोसेस है चॉइस फिलिंग का, तो वो चॉइस फिलिंग का डेट आपका 26 तारीख से स्टार्ट है, राइट, यहाँ पे देख सकते हैं आप 26 जनवरी से स्टार्ट है, और लास्ट डेट जो है आपका चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग का 29 जनवरी तक है। मतलब 26 जनवरी से लेके 29 जनवरी तक आप क्या कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग एंड चॉइस को लॉक कर सकते हैं। जब चॉइस लॉक कर दिए उसके बाद में प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट आएगा। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट कब आएगा, 1 फरवरी को। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 फरवरी को प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट आएगा। तो अगर आप इस सीट अलॉटमेंट से संतुष्ट होंगे तो आप 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। संतुष्ट है तो डाउनलोड कीजिएगा। अगर डाउनलोड नहीं कीजिएगा तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एडमिशन नहीं लेना तो आप अपग्रेडेशन के लिए डालेंगे, तो 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक, मतलब 1 फरवरी से लेके 5 फरवरी तक आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं अपने चॉइसेस को, और आपने अलॉटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। जब डाउनलोड कर लिए, सारी चीज़ कर लिए और आपको पता चल गया कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है, वहाँ पे नोडल सेंटर भी मेंशन रहेगा, तो उसके बाद आप जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। क्या करने के लिए जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका चलेगा फर्स्ट राउंड का 2 फरवरी से लेके 5 फरवरी तक। क्या, 2 फरवरी से लेके 5 फरवरी तक। मतलब साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, चॉइसेस को अपग्रेड कर सकते हैं फर्स्ट राउंड के लिए। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो या फिर अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करेंगे, और उसी साथ साथ जो नोडल सेंटर आपका रहेगा, आप जा कर के आप 2 फरवरी से लेके 5 फरवरी तक जाके उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं, सारा चीज़ करा सकते हैं, राइट। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और उसी टाइम पे आपका नोडल सेंटर पे एडमिशन प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा, राइट। अब कुछ स्टूडेंट्स को अगर फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला है या अलॉट नहीं हुआ है तो वो सेकंड राउंड के लिए फिर से अलॉटमेंट लेटर आएगा, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट डेट, ये 10 तारीख को आएगा, राइट। क्योंकि आपको पता है कि दोबारा चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हैं, दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो सीधे सीधे रिजल्ट का पब्लिश होगा 10 फरवरी को, राइट। फिर उस 10 फरवरी के बाद में आप 10 फरवरी से लेके 13 फरवरी तक आप क्या कर सकते हैं, इस अलॉटमेंट ऑर्डर को डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद में डाउनलोड करने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कराएंगे 11 फरवरी से लेके 13 फरवरी के बीच में। तो एक बार ध्यान से सुनिएगा, आपका सीट मैट्रिक्स आ गया है, आपका रैंक जो है आ गया है, और 26 जनवरी से लेके 29 जनवरी तक आप चॉइस फिलिंग एंड चॉइस को अपना डाल सकते हैं और लॉक कर सकते हैं, राइट। 29 जनवरी को जो है लास्ट डेट है चॉइस लॉकिंग का। फर्स्ट राउंड की रिज़ल्ट आ जाएगी आपका 1 फरवरी को रिज़ल्ट आ जाएगी, तो उसके बाद आप उसको डाउनलोड और एडमिशन प्रोसेस जा कर के कंप्लीट करेंगे 2 फरवरी से लेके 5 फरवरी तक के बीच में, राइट। यहाँ पे आप देख लिए, अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ या अपग्रेडेशन के लिए डाले तो सेकंड राउंड की अलॉटमेंट आएगी 10 फरवरी को, 10 फरवरी को आ जाएगी। फिर 11 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक आप सेकंड राउंड के लिए अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करा सकते हैं। अब ये तो प्रोसेस हो गई। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे पूरी लिस्ट देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब नोडल सेंटर पे जाएंगे तो आपको लगेगा एडमिट कार्ड नीट यूजी का, और जो बिहार का जो रैंक कार्ड पब्लिश हुआ है यूजी एमएससी का, वो रैंक कार्ड। उसके बाद में प्रिंट आउट ऑफ चॉइस स्लिप, आपने जो चॉइस स्लिप भेजे थे डाले थे, वो चॉइस आपका जो है ईमेल पे भी आ जाएगा, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो उस चॉइसेस का प्रिंट आपके पास में रहेगा। अलॉटमेंट ऑर्डर, प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर जो आपका रहेगा 3 कॉपी आपको रखना है। पासिंग सर्टिफिकेट आपको 10th और 12th का सारा रखना है। मार्कशीट आपको, एडमिट कार्ड, ये सारा चीज़ रखना है। अगर बिहार के लोग हैं तो रेसिडेंस ऑफ बिहार आपका चाहिए, मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट।
कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए आपको एज सच, और 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ जो आपने नीट के एडमिट कार्ड में यूज़ किया था वो पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, और उसके बाद कॉपी ऑफ आधार कार्ड ये रखना है। और जब आप बिहार का फॉर्म भरा था तो एप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट ए एंड पार्ट बी ये आपके पास में होना चाहिए। अगर फिजिकली हैंडीकैप है या कोई कैटेगरी है EWS वगैरह की तो उसकी सर्टिफिकेट यानी डॉक्यूमेंट्स उसका भी लगेगा, राइट। तो ये सारा चीज़ लगेगा आपका ओरिजिनल उस टाइम पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जाएंगे। देखिए तो पूरी प्रोसेस क्या हुई अब तक का पूरा प्रोसेस ये हुआ कि आप UG/MSc के वेबसाइट BCECE बोर्ड bihar.bihar.gov.in की वेबसाइट पे जा कर के रजिस्ट्रेशन कीजिएगा अब, और अपना UG/MSc ID और पासवर्ड डाल के अकाउंट लॉगिन कीजिएगा। उसके बाद चॉइस को फिलिंग कीजिएगा और फिर उस चॉइस को लॉक कर दीजिएगा। लॉक करने का और चॉइस फिलिंग करने का पूरा प्रोसेस OTP के द्वारा होगा। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल ID पे OTP आ जाएगा। उस OTP को डाल के आप चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉक कर सकते हैं। फिर उसके बाद सीट अलॉटमेंट होगा, और सीट अलॉटमेंट होने के बाद में उस अलॉटमेंट लेटर को आप डाउनलोड करेंगे। अगर आप संतुष्ट हैं तो आप जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सारा चीज़ कराएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे और एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कराएंगे। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो अपग्रेडेशन के लिए डालेंगे। अपग्रेडेशन के लिए डालने के बाद में वो सीधे सेकंड राउंड के लिए आपका अलॉटमेंट लेटर फिर से आएगा। तो ये सारा डेट यहाँ पे मेंशन है। 26 जनवरी से लेके 29 जनवरी तक आप बिहार के वेबसाइट में जाके चॉइस फिलिंग और लॉकिंग कर सकते हैं। उसके बाद में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा 1 फरवरी को, और 1 फरवरी से लेके 5 फरवरी तक आप उसको डाउनलोड, अपग्रेड, और 2 फरवरी से लेके 5 फरवरी तक आप अपना फर्स्ट राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन प्रोसेस जा कर के कंप्लीट कराएंगे, है ना। नोडल सेंटर आपका अलॉटमेंट लेटर में मेंशन रहेगा। और फिर नहीं हुआ तो सेकंड राउंड के लिए अपग्रेड कराएंगे, जो 10 तारीख को रिज़ल्ट आएगा। उसके बाद 10 से लेकर के 13 तक आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपग्रेड कर सकते हैं चॉइसेस को, और 11 से लेके 13 फरवरी तक आप जो है क्या कराएंगे, अपना एडमिशन प्रोसेस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। तो मेरे तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है कि आपने जो भी कॉलेजेस डाले हैं वो सोच समझ के डाले होंगे। अगर आपको एक बार बिहार में कॉलेज अलॉट हो गई तो इस पर्टिकुलर डेट में जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पूरा प्रोसेस कंप्लीट कराइए। होपफुली आप सबको कॉलेज मिल जाएगा। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस नोटिफिकेशन एंड द प्रोसेस ऑफ counseling of Bihar NEET UG for MBBS, BDS, veterinary and Ayush courses. So this is all about this video. Thank you everyone for watching. Have a great time. Bye bye.